नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे माही नदी को और माही नदी से जुड़े जितने भी तथ्य हैं जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं उन सबको जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं माही नदी को। तो माही नदी जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में ये नदी आती है। और अरब सागरीय अपवाह तंत्र में हमने एक लूणी नदी थी जिसकी चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे माही नदी की। तो माही नदी किसका भाग है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का। जो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? 16.5% जो भाग है राजस्थान के अपवाह तंत्र का, उसमें से अरब सागरीय अपवाह तंत्र कवर करता है 16% या फिर 16.5%। तो माही नदी को देखते हैं। माही नदी महत्वपूर्ण किस प्रकार से है? अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान का एक नक्शा बना दिया मैंने। ये राजस्थान का कुछ इस तरह से नक्शा है। ये एक रफ मैप है और ये दक्षिण राजस्थान वाला भाग, और यहाँ से फिर हाड़ौती का पठार चालू हो जाता है। अब दक्षिण राजस्थान की बात करें तो दक्षिण राजस्थान में बहती है माही नदी, और माही नदी जो बेसिन है वो लगभग 5 जिलों में विस्तृत है। तो सबसे पहले इसके उद्गम की बात करेंगे तो इसका जो उद्गम स्थल है उस उद्गम स्थल का नाम आता है मेहंद झील। मेहंद झील, मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। और मेहंद झील कहाँ पर है? अमरोली पर्वत पर। अमरोली पर्वत पर मेहंद झील है। कौन सी श्रेणी में? विंध्याचल श्रेणी में। तो यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल श्रेणी। और विंध्याचल श्रेणी का में कौन सा पर्वत है? अमरोली पर्वत। अमरोली पर्वत। तो अमरोली पर्वत पर एक झील है जिसका नाम आता है मेहंद झील। वहां से उद्गम होता है कौन सी नदी का? माही नदी का। तो माही नदी का उद्गम क्षेत्र हमने देख लिया। और कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला पड़ता है उसकी भी बात करते हैं। तो धारा जिला। तो धार जिला कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल श्रेणी का भाग है। अमरोली पर्वत पर एक झील है जिसका नाम है मेहंद झील। वहां से उद्गम होगा कौन सी झील, कौन सी नदी का? माही नदी का। और माही नदी बहते हुए आती है और राजस्थान की जो सीमा है वहां पर, राजस्थान में जो ये एंटर करती है, इसका जो बिंदु है जहां से ये राजस्थान में घुसती है उसका नाम आता है खादू गांव। खादू गांव। और खादू गांव कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में खादू गांव से इसका एंटर होता है कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान में ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बहती है और कहाँ निकल जाती है? कच्छ के रण में निकल जाती है। तो ये बहती है बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा के बाद ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए प्रतापगढ़ में बहते हुए जो सलकारी गांव है वहां से एग्जिट होके कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो इस तरह से ये इसका उद्गम हुआ मेहंद झील से, और मेहंद झील के बाद इसका जो एंट्री पॉइंट है राजस्थान में वो है खादू गांव, बांसवाड़ा। और इसके एग्जिट पॉइंट की बात करें तो ये एग्जिट पॉइंट कौन सा है? सलकारी गांव। और सलकारी गांव के बाद ये कहां पे चली जाती है? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी गिरती है, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी का क्या तात्पर्य है? खाड़ी का क्या मतलब होता है वो इधर समझते हैं। अगर हम गुजरात क्षेत्र की बात करें तो गुजरात का जो नक्शा है कुछ इस तरह का है। इस तरीके का गुजरात का क्षेत्र है। और गुजरात के क्षेत्र में हम देखते हैं कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो एक कच्छ का रण, कच्छ का रण, और दूसरा है खंबात की खाड़ी। यह है खंबात खाड़ी।
खाड़ी का क्या मतलब होता है? खाड़ी का मतलब होता है ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र जो आसपास से किसी धरातल से घिरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं खाड़ी। तो ये जलीय क्षेत्र है और इसके आसपास जो भारत की धरती है, गुजरात की धरती है, इसलिए इसको खाड़ी बोला गया, खंबात क्षेत्र को खंबात की खाड़ी। उसी तरह ये कच्छ की खाड़ी है, ये भी किससे तीनों तरफ से किससे ढका हुआ है? एक धरती वाले पार्ट से ढका हुआ है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी बोलते हैं या फिर कच्छ का रण बोलते हैं। तो खाड़ी का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पानी का भूभाग जो आसपास किससे ढका हुआ हो? धरती से ढका हुआ हो। तो खंबात की खाड़ी में चली जाती है कौन सी नदी? माही नदी। और ये किसका भाग है? अरब सागर का। इसलिए हमको माही नदी को अरब सागरीय तंत्र की नदी कहते हैं। अब उसके बाद बात करें इस नदी की, तो ये किसकी बीच में सीमा बना रही है? दो, एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सीमा बनाती है और उसके बाद कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी पर कुछ परियोजना है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो इस पे एक परियोजना है यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम आता है MBS, मतलब माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। जो किसकी परियोजना है? संयुक्त रूप से गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। कहाँ पर है ये? ये है बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में। तो बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना है। कौन सी नदी पर? माही नदी पर है। और इस परियोजना की कुछ खास बातें हैं, वो अब देखेंगे कि इससे कितना बिजली का उत्पादन होता है। तो हम देख रहे हैं माही नदी को, और माही नदी पे हमने बात की माही बजाज सागर परियोजना की। और भी यहाँ पर परियोजना है जिसकी बात करेंगे तो इसके ऊपर एक और छोटी परियोजना है, कागदी पिकअप बांध। उसके बाद इसकी एक और परियोजना गुजरात में है, और गुजरात में एक और परियोजना है कहाँ पर? दाहोद जिले में। तो दाहोद जिला गुजरात। तो 3 परियोजना की बात करेंगे, 1, 2 और 3। और हमारे लिए महत्वपूर्ण कितनी है? ओनली 2 ही है। एक तो माही बजाज सागर और कागदी पिकअप जो बांध बनाया गया है जिससे पानी की सप्लाई होती है माही बजाज सागर को, कागदी पिकअप बांध, इसकी भी हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कौन से तंत्र की? माही नदी के तंत्र की। और माही नदी तंत्र की कुछ और महत्वपूर्ण बातें क्या है उसकी बात करें तो ये 3 राज्यों में बहने वाली नदी है। और 3 राज्यों में जो पहला राज्य जहाँ से उद्गम होता है वो है MP, उसके बाद आती है राजस्थान में, और उसके बाद चली जाती है गुजरात में खंबात की खाड़ी जो अरब सागरीय तंत्र का भाग है। और राजस्थान में ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच सीमा बनाती है। किस किस के बीच सीमा बना रही है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी? माही नदी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा बनाती। तो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। डूंगरपुर बांसवाड़ा में सीमा बनाती है। और इसकी लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई आती है इसकी 576 किलोमीटर। पर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? राजस्थान में लंबाई। तो राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर। तो माही नदी 3 राज्यों में बहती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में कुल लंबाई 171 किलोमीटर है। और ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण नाम है, उनकी भी बात करते हैं अगली स्लाइड में। तो माही नदी के उपनाम, माही नदी के उपनाम क्या क्या उपनाम है माही नदी के?
पहला उपनाम है, इसको कांठल की गंगा बोलते हैं, कांठल की गंगा। दूसरा उपनाम आता है वांगड़ की गंगा, वांगड़ की गंगा। इस क्षेत्र को वांगड़ क्षेत्र बोलते हैं, दक्षिण राजस्थान वाले को क्षेत्र को। ये क्षेत्र कौन सा है? वांगड़ क्षेत्र। और यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा। साथ में दक्षिण राजस्थान की गंगा। तो कांठल की गंगा, वांगड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, ये सब किसके उपनाम है? माही नदी के उपनाम है। और एक परियोजना की भी बात आती है, जो इस नदी के लिए एक परियोजना चलाई गई थी, इस नदी को स्वच्छ करने के लिए। तो इसको स्वच्छ करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम महत्वपूर्ण है, सुजलाम सुफलाम परियोजना। तो सुजलाम सुफलाम अभियान के तहत इस नदी को स्वच्छ भी किया गया है। और क्या महत्वपूर्ण बात है माही नदी की, वो अब देखते हैं। तो माही नदी को हमने देखा कि ये राजस्थान में कौन से क्षेत्र से जा रही है? नीचे दक्षिणी वाले क्षेत्र से जा रही है। कहाँ से इसका उद्गम हुआ? मेहंद झील अमरोली पर्वत से, और खादूगांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए ये खंभात की खाड़ी में चली जाती है। अब इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम आता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से, और एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। और क्या बात करते हैं, अगर इस आकृति को देखें तो ये एक उल्टा यू की आकृति जैसा लगता है। तो उल्टा यू आकृति में बहने वाली नदी, बहने वाली नदी ये भी कौन सी है? माही नदी। कहाँ से निकलती है? धार जिला, मध्य प्रदेश, विंध्याचल श्रेणी से। अब यहाँ पर 2 बार काटने वाली नदियों की बात करें तो पूरे जो संसार है, पूरा जो वर्ल्ड है, उसमें ऐसी 3 नदियों की बात आती है। जो सबसे मध्य वाली रेखा होती है जिसका नाम आता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। उसके ऊपर चलते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो सबसे अगर हम नीचे वाले भाग में चलें दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर एक और रेखा गुजरती है मकर रेखा, जो भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का भाग है। तो 3 नदियां हैं जो इन तीनों को काट रही है। अगर हम बात करें तो ये कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम हमने देखा माही नदी। एक और नदी है जो भूमध्य रेखा को काटती है, और एक नदी ऐसी है जो मकर रेखा को काटती है। तो ये 3 नदियां भी महत्वपूर्ण है। ये तो हो गई हमारी माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम आता है कांगो या फिर जायरे। तो कांगो जायरे नदी ये कहाँ बहती है? अफ्रीका में। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम आता है लिम्पोपो। लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को काटती है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। और हम किस नदी की बात कर रहे हैं? माही नदी की बात कर रहे हैं, जिसको हम वांगड़ या फिर कांठल की गंगा भी कहते हैं। उसके बाद माही नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो भी महत्वपूर्ण है। तो माही नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो माही की सहायक नदियां, तो कौन कौन सी नदियां ऐसी है जो माही में आकर मिलती है?
और एक निश्चित धारा का निर्माण करती है तो उसके लिए नाम आता है, एक तो नाम आता है एराब नदी, एराब नदी। दूसरी नदी है अनास, तीसरी है चाप, फिर है मोरेन। मोरेन महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा गया है मोरेन से प्रश्न। और सोम और जाखम नदी। तो मोरेन, सोम, जाखम तो याद हो जाएगी, बाकी तीन नदियां एराब, अनास और चाप आपको याद करनी है। और एक और नदी महत्वपूर्ण है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, ईरू नदी। ये अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है और इस नदी पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ईरू नदी भी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। और ये इस नदी में कहां पर आके मिलती है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में आकर माही नदी में मिल जाती है, ये माही बजाज सागर डैम के पास। तो ईरू नदी भी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। ये पूछा गया प्रश्न है, आस्क है, ये पहले पेपर में पूछा गया है। तो एराब नदी, अनास नदी, चाप नदी, मोरेन, सोम और जाखम नदी। तो ये सब क्या है, किसमें नदी में आके मिलती है? माही नदी में। अगर और डिटेल में इनको देखें तो एराब नदी जो है ये प्रतापगढ़ से निकलती है और बांसवाड़ा में माही नदी में आकर मिलती है। तो ये भी बांसवाड़ा में माही नदी में आके मिलती है। अनास नदी भी मध्य प्रदेश आंबेड से निकलती है और बांसवाड़ा में कहाँ पर आके मिलती है? माही नदी में आके मिलती है। चाप नदी भी किस में आके मिलती है? माही नदी में, बांसवाड़ा में आके मिलती है। ये भी बांसवाड़ा में आकर माही में मिलती है। और मोरेन नदी की बात करें तो ये गलियाकोट डूंगरपुर से होते हुए माही नदी में आके मिलती है। ठीक है। और सोम जाखम की बात अभी अपन अलग से करेंगे, इन दोनों नदियों की, इन पे कुछ परियोजना भी है, उनकी भी बात करेंगे। तो एराब, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम। और ईरू नदी किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। इसके लिए एक ट्रिक भी ध्यान रखना, एक ट्रिक से इसको याद कर लो। एराब, ए अन्ना, चार पाई पे सो जा। ए अन्ना चार पाई पे सो जा। तो ए से तो बन जाता है एराब, अन्ना से बनेगा अनास, चार पाई के चा से बनेगा चाप नदी, और चार पाई पे सो जा। तो चार पाई को हटा दो, चार पाई पे की जगह कर लो में, चार पाई में सो जा। तो में को बोलो मोरेन, और एस से सोम, और जा से जाखम। और ईरू नदी अलग से याद रख लेना। तो ए अन्ना चार पाई में सो जा, एराब, अनास, चाप, मोरेन और सोम। तो ये माही की सहायक नदियां हो गई। कितनी सहायक नदियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सहायक नदियां हैं माही की। अब सोम जाखम नदी की बात अलग से करते हैं। तो सोम जाखम नदी को देखते हैं। हमने बात करी कि नीचे से एक नदी आती है जिसका नाम है माही, और राजस्थान में खादूगांव बांसवाड़ा से प्रवेश करके डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये चली जाती है और अरब सागर तंत्र में चली जाती है ये। और ऊपर से दो नदियां आती है, एक का नाम आता है सोम और एक का नाम आता है जाखम। तो सोम और जाखम नदी किस लिए महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। तो जाखम नदी आती है भंवर माता हिल्स पे। तो यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, एक हिल पड़ती है जिसका नाम आता है भंवर माता हिल्स। भंवर माता हिल्स कहाँ पे पड़ती है? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी कहाँ है? छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़ में। तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से भंवर माता हिल्स से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम आता है जाखम। और ये जाखम नदी किस में आके मिलती है? माही नदी में आके मिलती है। उसी तरह एक और नदी है जिसका नाम आता है सोम, जो आती है उदयपुर से। उदयपुर में बिछा मेड़ा पहाड़ी से ये निकलती है। तो बिछा मेड़ा हिल्स कहाँ है? ये उदयपुर में। मैंने शायद जोधपुर बोला क्या? तो उदयपुर है, और उदयपुर बिछामेड़ा पहाड़ी से आती है ये, और यहाँ पर आके मिलती है किसमें? माही नदी में।
तो ये तो है सोम नदी और ये है जाखम नदी। ये है सोम नदी और ये है जाखम नदी। कहाँ पर आके मिल रही है? माही नदी में आकर मिल रही है। और एक बिंदु पर तीन नदियां आके मिलती है तो उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पर ये क्या त्रिवेणी संगम हो गया? क्या त्रिवेणी संगम हो गया? क्या बिल्कुल हो गया, क्योंकि यहाँ पर तीन नदियां आकर मिल रही है। और इस स्थान का नाम आता है जिसको हम बेणेश्वर धाम भी बोलते हैं। कौन सा गांव है? नवाटापुरा ग्राम। नवाटापुरा गांव कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में है नवाटापुरा गांव। और यहाँ पर एक धाम की स्थापना है जिसको बोलते हैं बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला मिलता है जिसको हम बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ या फिर वांगड़ का कुंभ। कब मेला भरता है यहाँ पे? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। उस मेले का नाम क्या आता है? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ या फिर वांगड़ का कुंभ। तो हमने बात करी नवाटापुरा ग्राम कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम हुआ, जहाँ पर एक धाम की स्थापना की गई बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो बिछामेड़ा हिल्स उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है और जाखम नदी का उद्गम भंवर माता हिल्स छोटी सादड़ी से होता है। तो ये बात आती है सोम और जाखम की, जो किसकी सहायक नदियां हैं? सोम व जाखम नदी। जाखम नदी की एक खास बात और है कि ये उदयपुर व प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। उदयपुर व प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। प्रतापगढ़ भारत का नवीनतम जिला 33वें नंबर का जिला है, ये भी ध्यान रखना। तो उदयपुर और प्रतापगढ़ की सीमा कौन सी नदी बना रही है? जाखम नदी। कहाँ से उद्गम होता है? भंवर माता हिल छोटी सादड़ी से। तो ये महत्वपूर्ण बात है माही नदी की। और बात करें माही नदी के बारे में तो हमने इसके ऊपर 3 परियोजना की बात करी थी, तो उन परियोजना को देख लेते हैं। तो ये हो गई माही नदी, जिसका जो एंट्री है राजस्थान में खादूगांव बांसवाड़ा से होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? MBS, माही बजाज सागर बांध। कहाँ पर है ये? ये है बोरखेड़ा गांव। बोरखेड़ा ग्राम कहाँ पर है? बांसवाड़ा। तो माही बजाज सागर परियोजना है बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में। और ये किसकी परियोजना है? गुजरात प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना की संयुक्त परियोजना कौन सा है? माही बजाज सागर परियोजना। और माही बजाज सागर परियोजना से किसका उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। और विद्युत का उत्पादन कितना होता है? यहाँ से 140 मेगावाट उत्पादन होता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ये ध्यान रखनी है कि यह संयुक्त परियोजना भले गुजरात और राजस्थान की हो, पर इस विद्युत का 100% जो प्रयोग है, 100% प्रयोग राजस्थान करता है। राजस्थान करता है। बाकी गुजरात को किसकी उपलब्धता होती है? केवल सिंचाई की उपलब्धता होती है। ये 55:45 का रहता है, जिसमें 55% भूमि पर सिंचाई गुजरात करता है और 45% जल का उपयोग राजस्थान करता है। पर यहाँ से उत्पन्न होने वाली विद्युत का 140 मेगावाट कौन प्रयोग करता है? राजस्थान प्रयोग करता है। और माही बजाज सागर की बात करें तो इसकी एक महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान रखनी है कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 3000 किलोमीटर, 3109 मीटर, 3 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है।
सबसे बड़ा बांध की बात करें कैपेसिटी के हिसाब से तो वो तो राणा प्रताप सागर है जो चंबल नदी पर बना हुआ है। और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करें राजस्थान में तो वो बीसलपुर परियोजना है, जहां से जयपुर के आसपास के क्षेत्रों को पानी की सप्लाई की जाती है। पर हम बात कर रहे हैं सबसे लंबे बांध की, तो सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, जो कहां पर है, बांसवाड़ा में है। इसके ऊपर एक और बांध यहां पर बनाया गया और इसका उद्देश्य क्या है कि माही बजाज सागर बांध को पानी की सप्लाई करना इसका उद्देश्य है। इसका नाम है कागदी पिकअप बांध, जो भी कहाँ है, बांसवाड़ा में। तो कागदी पिकअप बांध कहाँ पर है, ये भी है बांसवाड़ा में। इसी के पास बनाया हुआ है, पानी की पूर्ति करता है किसको, माही बजाज सागर को पानी की पूर्ति करता है। और हमने बात करी थी गुजरात में एक बांध है यहाँ पर, और इसका नाम आता है कडाना बांध, जो महिसागर गुजरात में है। तो कडाना बांध एक और बांध है जो कहाँ है, महिसागर गुजरात में। तो ये परियोजनाएं हैं जो किस पर है, माही नदी पर बनी हुई है, जहां पर बेणेश्वर धाम है। और बेणेश्वर धाम जिसको आदिवासियों का कुंभ माना जाता है या फिर भीलों का कुंभ भी इसको कहते हैं। और हमने त्रिवेणी संगम की भी यहाँ पर बात की। तो हमने एक और बात करी थी कि इसमें एक जाखम नदी आके मिलती है ऊपर से, और ऊपर से कहाँ से आती है, ये भौर माता हिल्स से आती है। तो यहाँ पर एक जाखम नदी पर भी एक बांध है। उस बांध की बात करें तो प्रतापगढ़ में जाखम बांध। और जाखम बांध की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जाखम बांध, इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स या फिर स्टार। तो स्टार को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका नाम है जाखम बांध। और जाखम बांध कहां पर है, यह है प्रतापगढ़ में, अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ में है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध हमने देखा, राजस्थान का सबसे लंबा बांध देखा, सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर है, और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर परियोजना है। तो जाखम बांध जाखम नदी पर है, जो कहाँ से उद्गम होता है, छोटी सादड़ी भौर माता हिल से जिसका उद्गम होता है। और इसकी ऊंचाई देखें तो वो 81 मीटर ऊंचा है। ये काफी अच्छा बांध है जाखम नदी पर, जाखम बांध, जो कहाँ है, प्रतापगढ़ में अनूपपुरा गांव, अनूपपुरा ग्राम में है ये वाला बांध। तो ये भी ध्यान रखना। तो हमने सब बात कर ली, माही नदी को देख लिया, इस पर कुछ बांध है, जाखम पे भी एक बांध है उसको भी देख लिया। पर हमने सोम नदी की कोई बात नहीं की, जो बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से आती है। तो सोम पर भी 2 परियोजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं सोम नदी पर। तो उन परियोजना को देखेंगे। उन परियोजना का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा गया है। एक तो है सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना, और दूसरी परियोजना का नाम आता है सोम कमला अंबा परियोजना। क्या है, सोम कागदर परियोजना और सोम कमला अंबा परियोजना। दोनों परियोजना कौन सी नदी पर है, सोम नदी पर है। और सोम कागदर परियोजना जो है ये उदयपुर में है, जबकि सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना, जबकि उदयपुर में सोम कागदर परियोजना है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, सोम नदी। जाखम नदी पर जाखम परियोजना है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो माही नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सब अपने देख लिए हैं, और सोम और जाखम नदी को भी अलग से समझ लिया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि ईरू नदी भी किसकी सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है। तो इसमें सब कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लगभग 3 किलोमीटर लंबा, माही बजाज सागर। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। आगे की वीडियो में और भी नदियों की बात करेंगे। अभी हम केवल अरब सागरीय अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं।
बाकी धीरे धीरे एक एक नदी को लेके पूरा अपवाद तंत्र खत्म कर लेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो वो दिमाग में कचपच हो जाता है। तो इसको धीरे धीरे समझो और नोट्स बना सको तो जरूर बनाओ। धन्यवाद।